हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जेंट्स शर्ट की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये स्टिचिंग समझ आएगी। पहले हमें फ्रंट साइड रेडी करनी है। तो फ्रंट साइड को देखिए, इस तरह से दो इंच की हम जो कपड़ा छोड़ते हैं उसको काज बटन के लिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेनी है ताकि ये कपड़ा इस तरह से बैठ जाए। और दूसरी जो पट्टी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, एक पट्टी में हमें इस तरह से बकरम लगा के फोल्ड करनी है और एक पट्टी ओनली कपड़ा से फोल्ड करेंगे और एक में बकरम लगाएंगे। जिसमें काज होगी उसमें बकरम लगानी है और जो ये बकरम वाली पट्टी होगी ये 1.5 इंच चौड़ी रखनी है इसको। और उसके बाद इस तरह से देखिए, यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। इसके किनारे से एकदम सिलाई करनी है। इस तरह से एक बार सिलाई करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा निकलेगी कपड़ा, इसको कटिंग कर लेनी है। और फिर इसके किनारे से भी एक सिलाई कर लेनी है। एक पट्टी इस तरह से रेडी कर लेनी है। जो बकरम लगाई जाएगी उस पर डबल सिलाई करनी है इस तरह से। और दूसरी जो पट्टी है इस तरह से ओनली कपड़े को फोल्ड करनी है, इसमें बकरम नहीं लगानी है। 1 इंच इसको चौड़ी रखनी है और फिर इसको देखिए इस तरह से किनारे से एक बार सिलाई कर लेनी है। और ये जो एक्स्ट्रा निकल रही है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इसमें एक बार ही सिलाई चलानी है। इस तरह से दोनों पट्टी को रेडी कर लेनी है बनाकर। और उसके बाद जो ये बकरम लगाकर जो पट्टी बना है उसमें हम पॉकेट लगाएंगे उस पट्टी के पास से। तो यहाँ से देखिए 2 इंच यहाँ से मार्किंग करनी है, 2 इंच दूर करके पॉकेट लगानी है और ऊपर से 7 से 7.5 इंच तक की लंबाई ले लेनी है। जहाँ से ये हमारी बाजू है यहाँ तक की लंबाई ले लेनी है। यहाँ से 7 इंच में ले रही हूँ और यहाँ से हमें देखिए पॉकेट को लगानी है। तो पॉकेट की जो लंबाई में ली हूँ इसको पहले इस तरह से प्रेस कर लेनी है और इस तरह से पॉकेट को लगानी है। और जो मैं पॉकेट की लंबाई ली हूँ उसको बता रही हूँ, देखिए 7 इंच पॉकेट की पूरी लंबाई ली हूँ मैं। और इसको देखिए 2 इंच फोल्ड करनी है इस तरह से। तो ये 5 इंच की फिर पॉकेट ये लग जाएगी। इस तरह से 2 इंच फोल्ड करने के बाद ये 5 इंच की हो जाएगी। और चौड़ाई जो है ये 5.5 इंच लेनी है और आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई करेंगे तो 4.5 इंच की ये पॉकेट बनेगी। इस तरह से दोनों साइड से देखिए फोल्ड करने के बाद इस तरह से देखिए 4.5 इंच पे ये पॉकेट आ जा रही है। और इस तरह से पॉकेट को रेडी कर लेनी है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ एक सिलाई करनी है। किनारे से सिलाई करनी है पॉकेट में। फिर जहाँ ये मार्किंग लगी है वहाँ इस तरह से पॉकेट को रख के बराबर से और इधर से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरह से कपड़े को अंदर तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। किनारे में इस तरह से डबल सिलाई करनी है इस तरह से।
और फिर इस तरह से कटिंग करके निकाल लेनी है। इस तरह से राइट साइड में पॉकेट लगा लेनी है एक। अब बैक साइड लेनी है और बैक साइड में हमें तीरों को जॉइंट करनी है। तो इस तरह से बैक साइड को पहले रखेंगे और ये तीरा है, इस तीरे को इसके ऊपर हमें इस तरह से रखनी है। और जो ये नेक है देखिए इस तरह से इसके बराबर में एकदम रखनी है। इसके बराबर में रखते हुए एकदम बराबर से ये रखनी है, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और इसके किनारे से एकदम सिलाई कर लेनी है। इस तरह से तीरा को स्टिच कर लेनी है। उसके बाद जो ये तीरा एक्स्ट्रा आ रही है इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ हल्का निकलेगी तो दोनों तरफ कटिंग कर लेनी है। फिर इस तरह से रख लेनी है सीधे साइड में। उसके बाद ये फ्रंट साइड को रखनी है। इस तरह से देखिए फ्रंट साइड को रखनी है। और देखिए शोल्डर को हमें इस तरह से स्टिच करनी है ताकि जो सिलाई है वो बीच में देखिए किस तरह से जाएगी। एक पार्ट को देखिए लेंगे और एक पार्ट को नीचे से, उसको हमें नीचे से देखिए ऊपर लानी है। किस तरह से देखिए एक पहला वाला पार्ट को ऊपर वाला पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट साइड को रखनी है। उसके बाद ये नीचे वालों को इसके ऊपर से देखिए इस तरह से निकालनी है और इसके ऊपर लाकर इस तरह से रख के फिर सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से धीरे धीरे सिलाई करनी है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना आ जाए। इस तरह से देखिए कपड़े को पीछे से आगे लाकर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको देखिए इस तरह से कपड़े को निकाल लेंगे, इस तरह से उलट लेनी है। उसके बाद जो वो सिलाई होगी वो अंदर चली जाएगी। देखिए इस तरह से भी सिलाई नहीं दिखेगी और इसके उल्टे साइड से भी ये सिलाई नहीं दिखेगी, सिलाई जो है वो अंदर चली जाएगी। इस तरह से दोनों शोल्डर को जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर से हमें देखिए एक पैर की दूरी में इस तरह से किनारे से सिलाई चला लेनी है। इसी तरह से दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेनी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद स्लीव में देखिए इस तरह से कफ लगा लेनी है। इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेनी है दोनों स्लीव को एक साथ। और फिर इसको हमें एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है, इस तरह से बराबर में फोल्ड करेंगे। फिर इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेनी है ताकि इस तरह की एक निशान आ जाए। फिर ये आगे साइड है और ये देखिए पीछे साइड है। तो पीछे साइड में हमें यहाँ जो ये मार्किंग जैसी लग गई है निशान, यहाँ हम 4 से 5 इंच की देखिए एक मार्किंग कर लेंगे। तो मैं 4 इंच की लंबाई इसकी रख रही हूँ। इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है, 4 इंच लंबी इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर इसको इस तरह से देखिए ओपन कर लेंगे। फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है, 2 कपड़ा रहेगी, दोनों स्लीव रहेगी और इस तरह से कटिंग करेंगे। फोल्ड करके कटिंग नहीं करेंगे वरना गलत कट जाएगी, इस तरह से 4 कट जाएगी। इस तरह से ओनली 2 कटिंग करनी है। और देखिए ये आगे का साइड है और ये पीछे साइड है, पीछे साइड में कटिंग करनी है। जैसे ये हाथ का ये आगे साइड है और ये जो पीछे साइड है ये इस तरह से हाथ का ये पीछे साइड है। इस तरह से कटिंग कर लेनी है स्लीव में। और उसके बाद इस तरह से एक ताबीज़ पट्टी बना लेनी।
बिना बकरम लगाए कपड़े से ओनली ताबीज़ पट्टी यहाँ बना लेनी है। ताबीज़ पट्टी जैसे कुर्ते में हम बनाते हैं उसी तरह से यहाँ भी एक ताबीज़ पट्टी बना लेनी है। ताबीज़ पट्टी किस तरह से बनाई जाती है इसकी वीडियो मेरे एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख के सीख सकते हैं। फिर इस तरह से कप ले लेनी है और उसको इस तरह से कपड़े पे रख के दोनों तरफ से थोड़ा सा कपड़ा हमें छोड़ देनी है, एक पैर की मार्जिन जितना छोड़ देनी है। उसके बाद इस तरह से बीच से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग करनी है। फिर इसके साइड से थोड़ा सा कपड़ा को छोड़कर कटिंग कर लेंगे। सिलाई करने की जितना कपड़ा छोड़नी है उसके बाद ये कटिंग कर लेनी है। एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। फिर ये नीचे से यहाँ से देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। इस तरह से देखिए दोनों में मैं सिलाई कर चुकी हूँ। इस तरह से सिलाई कर लेनी है। फिर एक और पट्टी लेंगे कपड़ा का और इस तरह से इसके ऊपर हमें रख देनी है। बकरम को इस तरह से बराबर में रखनी है। देखिए इस तरह से दोनों को रखनी है और बीच में इतना कपड़ा छुट्टी रहनी चाहिए। उसके बाद हम एक एक करके सिलाई करेंगे। पहले हम इस तरह से यहाँ से देखिए सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और एकदम किनारे से सिलाई करते हुए जानी है, एकदम उसके किनारे से करनी है। और फिर ये एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ फिर एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। उससे पहले देखिए इसको हम इस तरह से पहले उलट लेंगे। इस तरह से बराबर से उलटने के बाद एक पैर की मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कप पट्टी बना लेनी है। इसी तरह से दोनों पट्टी को रेडी कर लेनी है। उसके बाद स्लीव लेनी है। इस तरह से स्लीव लेने के बाद इसको देखिए यहाँ बीच में एक कुटका लगा लेनी है और फिर इस दोनों को इस तरह से पकड़ के बराबर करके एक कुटका यहाँ लगानी है। इस तरह से दो कुटका लगानी है। एक कुटका के सामने हमें प्लेट बनानी है और फिर देखिए इस तरह से इस कपड़े को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से उल्टी साइड में लगानी है पहले और इस तरह से देखिए जहाँ ये कट लगी है यहाँ हम इस तरह से एक प्लेट बनाएंगे। और उसके बाद जितना ये आगे कप में सिलाई होगी उतना कपड़े छोड़ देंगे। या दूसरा तरीका ये करेंगे कि यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से नापते हुए इस तरह से आगे इस तरह से जाएंगे और इसके बाद बीच में जितना भी ये कपड़ा एक्स्ट्रा आएगी इसकी हम एक प्लेट बना लेंगे और इस तरह से प्लेट बनाने के बाद आगे की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फिर इस कप को देखिए हमें इस तरह से स्लिप को निकालनी है, आगे कर लेनी है। फिर इस तरह से कप को आगे करके ये जो सिलाई है इसको हमें इस तरह से अंदर डाल लेनी है और इसके बाद इसके ऊपर से एकदम सिलाई कर लेनी है। फिर यहाँ से हम इस कप को इस तरह से घुमा लेनी है
और फिर यहाँ से भी सिलाई कर लेनी है इसके किनारे से। फिर इस तरह से बीच में लाकर सिलाई निकाल लेनी है। और ये धागा जो निकली रहेगी उसकी कटिंग कर लेंगे ताकि क्लीन हो जाए। और इस तरह से देखिए स्लीव में कप लगा लेनी है। और यहाँ बटन और काज भी होती है, यहाँ बटन काज भी कर लेंगे बाद में। इस तरह से कफ बनाने के बाद अब शर्ट में हमें स्लीव जॉइंट कर लेनी है। इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने के बाद बाजू को देखिए इस तरह से बराबर में पकड़ लेनी है और इस तरह से बराबर करते हुए जानी है। और यहाँ देखिए शोल्डर जो है इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ एक गुटका लगा लेनी है। और ये शोल्डर देखिए इस तरह से 1.5 इंच आगे आ जाएगी। और उसके बाद जो जहाँ ये गुटका लगी है इसके ऊपर हमें देखिए स्लीव रखनी है। स्लीव में गुटका लगी होगी, दोनों गुटके को देखिए इस तरह से मिलाकर, दोनों कट को इस तरह से बराबर में मिलाकर इस तरह से सिलाई कर लेनी है और इस तरह से स्लीव स्टिच कर लेनी है। इस तरह से स्लीव लगाने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई चला लेनी है। सिलाई को देखिए इस तरह से शर्ट के साइड कर लेनी है और इसके किनारे से एक सिलाई करनी है। इसी तरह से दोनों स्लिप लगा लेनी है। और फिर स्लिप को लगाने के बाद देखिए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ तक सिलाई हम पहले ही कप जब जॉइंट कर रहे थे तब कर लिए थे। इस तरह से सिलाई करते हुए जानी है। इस तरह से दोनों साइड में शर्ट स्टिच कर लेनी है। उसके बाद यहाँ किनारे से देखिए इसको फोल्ड कर लेनी है नीचे साइड में। और फोल्ड करने के बाद देखिए ये शर्ट इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगी। और इस तरह से देखिए स्लिप को लगा लेनी है, दोनों साइड में स्लिप को इस तरह से लगा लेनी है। अब ये शर्ट जो है इस तरह से पूरी बनाने के बाद हम लास्ट में कॉलर लगाएंगे। और यहाँ भी नीचे ये जो है यहाँ भी हमें इसको भी फोल्ड कर लेनी है नीचे में। लास्ट में कॉलर लगाई जाती है। कितने इंच की कॉलर लगेगी इस तरह से नाप लेनी है। दोनों को देखिए इस तरह से पकड़ के बराबर से और इंची टेप से देखिए इस तरह से नाप लेनी है। और इस तरह से पता कर लेनी है कि कितने इंच की कॉलर इसमें लगाई जाएगी। तो ये अगर 8 आ रहा है तो 8 का डबल ये 16 इंच का ये कॉलर लगेगी। पहले हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। कॉलर की कटिंग किस तरह से की जाती है इसकी वीडियो मेरे एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। और जो ये कॉलर कटी है, ये जो पट्टी रखेंगे कपड़ा का, ये देखिए कॉलर से चौड़ी रखेंगे। और इसको पहले साइड कर लेते हैं, पहले इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कपड़े को बराबर रखनी है कॉलर के ऊपर। और इस तरह से कपड़े के ऊपर कॉलर को बराबर रखेंगे और इसके किनारे से कपड़ा एक्स्ट्रा रखनी है। तो इस तरह से कॉलर को बीच में रख लेनी है। और देखिए इस साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगी। और यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे सिलाई। इसके एकदम किनारे से यहाँ से सिलाई करनी है। फिर यहाँ से इसको घुमाकर इधर से सिलाई कर लेनी है।
और फिर ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे सिलाई करने के बाद। और फिर ये जो कोनी है इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको देखिए इस तरह से उलट देनी है, तो ये बकरम जो है ये बीच में आ जाएगी कपड़े के उलटने के बाद। और कैंची की सहायता से इस तरह से नोक निकाल लेनी है। दोनों साइड में इस तरह से नोक को निकाल लेनी है। फिर देखिए इस तरह से बकरम जो है अंदर चली जाएगी कपड़े को उलटने के बाद। इस तरह से एक कॉलर रेडी कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से किनारे से सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से एक कॉलर रेडी करनी है और इसको देखिए इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से एकदम बराबर में फोल्ड करनी है। और इसके बाद यहाँ बीच में एक कुटका लगा लेनी है। ये कॉलर रेडी हो गई है। अब दूसरा कॉलर बनानी है। और ये कपड़ा जो है कॉलर से थोड़ा चौड़ी रहेगी। जो ये कपड़ा का पट्टी लेंगे, पहले एक कपड़ा लेनी है और इस तरह से देखिए ऊपर में कॉलर को बराबर रखनी है। इस तरह से ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखनी है और नीचे से जो ये एक्स्ट्रा रहेगी कपड़ा, इसको हम पहले इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है, एक पैर की मार्जिन कपड़ा में छोड़ते हुए। और इस तरह से ऊपर में जो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेनी है और ये जो एक्स्ट्रा है इसकी भी कटिंग बाद में कर लेंगे। देखिए इस तरह से कपड़े एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग करने के बाद कॉलर को इस तरह से बना लेंगे और इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेनी है। किनारे में देखिए इतना कपड़ा छोड़ेंगे और इस तरह से बराबर में फोल्ड करने के बाद यहाँ भी एक बीच में कुटका लगा लेनी है इस तरह से। फिर ये कॉलर लेनी है जो ये रेडी है। फिर ये दोनों कुटका को देखिए इस तरह से बराबर में मिलाते हुए सिलाई कर लेनी है। दोनों कुटका को एकदम बीच में रखकर सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए स्टिच कर लेनी है, इस तरह से सिलाई करनी है। फिर एक दूसरी पट्टी लगानी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद एक और पट्टी लगाएंगे हम। चौड़ी पट्टी ले लेनी है, कॉलर से थोड़ी चौड़ी पट्टी ले लेनी है और फिर देखिए इस तरह से इसको ऊपर रखनी है। इस तरह से बराबर में रख के सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रही है इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसको देखिए इस तरह से आगे कर लेनी है कॉलर को।
इस कपड़े को इस तरह से आगे करेंगे, उसके बाद इस कॉलर को आगे करेंगे और ये ऊपर वाला कॉलर को हम इस तरह से ऊपर ही रहने देंगे और इस कॉलर को आगे करेंगे और फिर यहाँ देखिए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। देखिए इतना कपड़ा छोड़नी है, शर्ट में जब हम स्टिच करेंगे तो इतना कपड़ा छोड़नी है। और उसके बाद देखिए इस तरह से कैंची की सहायता से यहाँ हमें प्रेस कर लेनी है, क्योंकि ये जो कॉलर लगी है तो यहाँ थोड़ा हार्ड होती है, तो नाखून से प्रेस करने से कोई असर नहीं होगी, इसलिए इस तरह से कैंची से प्रेस कर लेंगे तो ये थोड़ा बैठ जाएगी। अब ये कॉलर रेडी हो गई है। अब इसको देखिए एक बार यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और एक गुटका बीच में लगा लेनी है। इस तरह से बराबर करके बीच में गुटका लगानी है और इसी की गुटका के सहायता से हमें शर्ट में स्टिच करनी है। इस तरह से बीच सेंटर में गुटका लगानी है, एकदम बीच में। अब ये कॉलर रेडी हो गई है। अब देखिए शर्ट में किस तरह से इसको लगानी है। शर्ट को पहले देखिए इस तरह से बराबर करके पहले नाप लेंगे, कॉलर नाप लेंगे पहले कि फिटिंग में आ रही कि नहीं। इस तरह से देखिए दोनों पट्टी को पकड़ेंगे, जहाँ से काज बटन होगी वो पट्टी को पकड़ेंगे, फिर इस तरह से बराबर में पकड़ के बैक साइड में जहाँ तीरा लगाई जाती है वहाँ इस तरह से गुटका लगा लेनी है। इस तरह से गुटका लगाने के बाद अब देखिए इस तरह से इसको नापनी है। इस गुटका को और इस गुटका को एकदम एक दूसरे के सामने रखनी है इस तरह से, और इस तरह से देखिए कॉलर जो है ये इस तरह से नाप लेनी है। इस तरह से कॉलर नापनी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा निकल रही है, तो ये कॉलर जो है ये एक्स्ट्रा नहीं हो रही है। यहाँ हम स्टिच करेंगे तो ये मीडियम आ जाएगी शर्ट की साइज़ की, ये फिर ये आ जाएगी। यहाँ एक स्टिचिंग होगी। देखिए ये अभी ओपन है, इसको हम सिलाई करेंगे तो फिर ये शर्ट में फिटिंग से ही आ जाएगी। इसको देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है, जो हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़े थे मार्जिन के लिए। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको हम इस तरह से उलट लेनी है और ये आधा जो ये धागा है इसको कटिंग कर लेंगे और ये कपड़ा को इस तरह से निकाल लेंगे। इसको भी इस तरह से उलट लेनी है, दोनों को उलट लेनी है और जो भी ये धागा रहेगी उसकी कटिंग कर लेंगे, एक क्लीन सिलाई हो। और फिर देखिए ये सीधी साइड है और सीधी साइड के ऊपर हमें पहले कॉलर को यहाँ से स्टार्ट करनी है लगाने के लिए, और जो ये आधा मार्जिन छोड़ते हैं हम सिलाई के लिए, इसको पकड़ के पहले हमें सिलाई करनी है। इस तरह से एकदम बराबर से इस तरह से रखनी है सीधी साइड पे। शर्ट के सीधी साइड पे कॉलर को हमें पहले इस तरह से रखनी है और इस तरह से देखिए सिलाई करते जानी है। और ये इस गुटका को और कॉलर में लगी गुटका को दोनों को देखिए मिलानी है। इस तरह से ये एक पास आनी चाहिए एक दूसरे के सामने। तो इस तरह से धीरे धीरे सिलाई करते जानी है, तो गुटका जो है वो आपस में मिल जाएगी। देखिए ये गुटका अब ये मिल गई है। इसी तरह से गुटका को मिला लेनी है। उसके बाद ये कॉलर जो है ये पूरी फिटिंग के साथ लग जाएगी। इस तरह से स्टिच कर लेनी है कॉलर को। उसके बाद शर्ट को हमें इस तरह से पलट लेनी है एक बार। अब ये उल्टा साइड आपकी तरफ आ जाएगी। ये देखिए हम सीधी साइड पे पहले कॉलर स्टिच किए थे। अब इस तरह से शर्ट को हम इस तरह से रखेंगे तो ये हमारी उल्टा साइड है। देखिए ये बाजू जहाँ से जॉइंट हुई है ये निशान देख लेंगे, समझ आ जाएगी कि ये उल्टा साइड है। उल्टा साइड करने के बाद ये जो सिलाई है
यहाँ अगर धागे हैं इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि सिलाई जो होगी वो क्लीन होगी। इस तरह से निकली हुई धागे की कटिंग कर लेनी है। और फिर देखिए ये जो सिलाई है इसको हमें इसके अंदर कर देनी है। इसके अंदर देखिए करनी है इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर से हमें सिलाई चला देनी है। इस सिलाई को अंदर करते हुए और इस कॉलर को उसके ऊपर रखते हुए इसके बाद हमें इसके ऊपर से सिलाई करनी है। सिलाई को हम 1 इंच आगे आकर सिलाई स्टार्ट करेंगे, किनारे से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी है। फिर यहाँ की भी जो सिलाई है इसको भी इस तरह से अंदर कर लेनी है। और इस तरह से कपड़े को क्लीन करते हुए सिलाई करनी है। फिर यहाँ देखिए कपड़े को निकालेंगे नहीं, इस तरह से कॉलर को घुमा लेनी है, सुई में रहने देनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ से सिलाई को घुमाकर यहाँ स्टिच कर लेनी है। उसके बाद फिर एक बार इस तरह से शर्ट को घुमाएंगे और कॉलर के यहाँ के बीच में सिलाई कर लेनी है। फिर यहाँ से हमें घुमा लेनी है। और फिर देखिए अब ये किनारे से आ गई है। अब हम जहाँ से सिलाई स्टार्ट किए थे वहाँ लाकर इसको निकाल लेंगे। फिर बीच में लाकर कॉलर के देखिए इस तरह से थोड़े से बीच में लानी है और उसके बाद इस तरह से निकाल लेनी है। अब ये कॉलर देखिए लग चुकी है, इस तरह से कॉलर लगा लेनी है। और यहाँ जो धागे हैं इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से देखिए कॉलर लगी है, क्लीन लग जाएगी इस तरह से। देखिए कितना क्लीन लगी है। इस तरह से कॉलर को लगाने के बाद देखिए ये कॉलर को तोड़ी जाती है। इस तरह से कॉलर को तोड़ लेनी है। इस तरह से देखिए कॉलर को तोड़ने के बाद इस तरह से देखिए कॉलर को तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगी। देखिए यहाँ बटन लगेगी, यहाँ बटन काज करने के बाद ये जो कॉलर है इस तरह से कुछ ये बन जाएगी। देखिए कितना क्लीन और कितना परफेक्ट ये कॉलर लग चुकी है। अब इस सेट में कॉलर जो है ये पूरी तरह से लग चुकी है। इस तरह से देखिए शर्ट को रेडी करने के बाद यहाँ हमें काज कर लेनी है और इस पट्टी के पास बटन लगा लेनी है। और यहाँ स्लिप के पास भी 2 बटन लगानी है और यहाँ एक काज की जाएगी। इसी तरह से दोनों स्लिप में कर लेनी है। और कॉलर के पास यहाँ बटन काज कर लेनी है। इस तरह से बटन काज करने के बाद अब ये शर्ट की स्टिचिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।